हेलो बच्चों, दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं होंगे, उम्मीद है। आज मैं आप लोग को क्लास 10th के है ना हिंदी जो एग्ज़ाम कल है आप लोग का 19 फरवरी को, उसका मैं वीवीआई क्वेश्चन बताने वाला। तो आप लोग देखें जो सीधे आपके कल के एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है? आपको अगर 80 से 90 मार्क्स उठाना है हिंदी में तो ये वीडियो मिस ना करें और जितना मैं बता रहा हूँ कम से कम उतना करना। टाइम बहुत कम है, तो पिछले वीडियो में हमारा थोड़ा स्पीड हो गया था, ठीक है? स्पीड करने का कारण यही था कि टाइम बहुत कम था, 1 घंटा 2 घंटा एग्ज़ाम बचा हुआ था, स्पीड कर दिए थे ताकि बच्चा लोग को अब स्पीड वीडियो डालें तो स्लो करके भी देख सकते हैं, लेकिन वो स्लो करके नहीं देख पाएँगे, पता है, ठीक है? तो लाइन चली गई थी जिसके कारण हम वीडियो नहीं अपलोड कर पाए, टाइम भी बहुत कम था। आज मैं आप लोग को हिंदी के वीवीआई क्वेश्चन बताने वाला हूँ जिससे आप 80 से 90 मार्क्स उठा सकते हैं। तो ये जैकपॉट के लिए आप लोग को वहाँ 80 मार्क्स फुल मार्क्स रहेगा जिसमें 3 घंटे टाइम मिलेंगे आप लोग आपको, है ना? सबसे पहले 5 मार्क्स के लिए, ठीक है? निबंध जो है वो अब मैं आपको कराने वाला हूँ 5 मार्क्स के लिए, जो आपका इम्पोर्टेंट जो डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में पूछ सकता है। वैसे हमने कुछ वीवीआई क्वेश्चन को गेस किया है, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, ठीक है? तो सबसे पहले हमारे जो बिरसा मुंडा का निबंध, बिरसा मुंडा के बारे में लिखना है, जो बहुत दिनों से नहीं पूछा है, तो इस बार एकदम 99% गारंटी है कि ये वाला ज़रूर आएगा, है ना? तो देखिए, इसमें 2 पूछेगा जिसमें से आपको 1 ही लिखना है, ठीक है? 1 ही लिखना है, वहाँ पढ़ लीजिएगा, दोनों नहीं लिखने लगिएगा, ठीक है? नंबर नहीं मिलेगा उस तरह, ठीक? अब देखिए परिश्रम का महत्व, ये वाला भी बहुत ही ज़रूरी है, तो इसको भी पढ़ें। और कोविड-19 ये तो बहुत ही कोविड-19 और ये हमारा हो गया चंद्रयान थर्ड मिशन जो इस बार सक्सेसफुल रहा, ठीक है? तो ये बहुत ही ज़रूरी है, चंद्रयान थर्ड मिशन इसको करना है, ठीक? और मेरे जीवन में खेल-कूद का महत्व, मेरे जीवन का लक्ष्य, ठीक है? वन संरक्षण, मेरा भारत महान, ये सभी को एकदम पढ़ लें जहाँ तक हो सके, है ना? और लेकिन जो बहुत ही ज़रूरी है, एकदम पढ़ना ज़रूरी है आपको, एकदम समझ-समझ के पढ़िएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा कल, आज भर दिन भर टाइम है, आप खेलने-कूदने में 1 साल खेलें बहुत, है ना? 1 साल सिर्फ आप लिखें, तो कम से कम आप पढ़ने की कोशिश करें, समझे? तो देखें यहाँ पे सबसे पहले आप बिरसा मुंडा को एकदम बढ़िया से ये कर लें, उसके बाद परिश्रम का महत्व हमारा हो गया, चंद्रयान थर्ड मिशन इसको एकदम बढ़िया से पढ़ लें, कोविड-19 ये हमारे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो 99% चांस है कि ये वाला एग्ज़ाम में आएगा ही। तो आप लोग देखेंगे एग्ज़ाम के बाद, है ना, देने के बाद कि सर आप सही बता रहे थे। अब देखिए 5 मार्क्स हमारा क्या हो गया निबंध, तो कितना बचा 80 में 75 बचा। अब हम विज्ञापन हमको कितना शब्द में लिखना पड़ता है 50 शब्द में, है ना? लगभग 50 शब्द में। ये प्रचार हम लोग करते हैं, देखे होंगे आप लोग इधर-उधर गए होंगे, एग्ज़ाम देने भी जाते हैं तो पोस्टरवा चिपका रहता है कहाँ? दीवाला में, ठीक है? दीवाल में, ठीक? तो देखिए ये वाला 99% चांस है किसमें? छात्र में खेल के प्रति या तो शिक्षा के प्रति क्या रुचि बढ़ाने के लिए एक विज्ञापन क्या 50 शब्दों में तैयार कीजिए। ये वाला हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम देखिए, जितना क्वेश्चन हम बता रहे हैं आप लोग को, ये क्वेश्चन शर्मा गेस या तो फिर मॉडल सेट या तो आपका जो नोट्स है, उसमें टिक लगा लीजिए और अपना नोट्स से कोशिश कीजिए वो आप लोग पढ़ेंगे एक आध बार तो समझ में ज़्यादा, जिसके पास नहीं है वो शर्मा गेस या तो मॉडल सेट से पढ़ लें। अगर नहीं होगी तो हमारा टेलीग्राम का या तो व्हाट्सएप चैनल है या तो इंस्टा चैनल है, उसमें जैकबॉट जैकबॉट सुपर 30 कोचिंग सेंटर के नाम से है, उसमें आप मैसेज करें, क्वेश्चन को भेजें, आंसर आपको भेज दिया जाएगा, ठीक है? तो देखिए और दूसरा में क्या है, पतंजलि हर्बल साबुन, यहाँ पर आपका साबुन, तेल, कलम जो भी रहे, उसके बारे में 50 शब्द में प्रचार करना है, तो वो आप लिख दीजिएगा सजा के, ठीक है? उसके बाद समाज में बढ़ रहे अपराध के बारे में इसमें भी विज्ञापन तैयार करना है और ये हमारा चौथा क्या रहा, पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए, ठीक? इसके प्रति भी इसमें भी 50 शब्द में आप लोग को लिखना है, ठीक? और सड़क की सुरक्षा के जागरूकता बढ़ाने के लिए, ठीक? अगर देखिए, अगर ये सभी क्वेश्चन आपका देखिए 5 नंबर आपका क्या हो गया, निबंध हो गया 5 नंबर आपका, ठीक है? और 5 मार्क्स किसमें हो गया, विज्ञापन में। 10 आपका कंप्लीट, कितना बचा 80 में 10 70 बचा। अब 70 मार्क्स के लिए मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? जो आपके विषय के लिए बहुत ही हिंदी विषय के लिए कल के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को एकदम ना मिस करें और जो अगर अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी नंबर अच्छे से अच्छे उठा सके, है ना? वीडियो को लाइक करना है और नए होंगे तो चैनल में सब्सक्राइब करना है। आगे आगे मैं आपको 70 मार्क्स के लिए मैं बताने वाला हूँ, तो देखते रहें वीडियो को, ठीक है? मैं आगे बताता हूँ, ठीक। तो आपका निबंध निबंध 5 मार्क्स और विज्ञापन कंप्लीट हो गया। तो अब हम लोग देखेंगे क्या, पत्र, है ना? पत्र हम लोग का 2 पूछेगा, उसमें से 1 ही लिखना है, ठीक है? 1 पत्र लिखना है, ठीक? तो देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट पत्र हम देखेंगे, कौन इंपॉर्टेंट जो एकदम कल के एग्जाम में डायरेक्ट आ सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन-सा, 2 पूछेगा उसमें से 1 5 मार्क्स के लिए, आपको देखो 80 में से आपका 70 बचा, विज्ञापन 1 करा दिए, ठीक है? विज्ञापन हो गया और निबंध हो गया। अब क्या, पत्र 1 तो 15 नंबर हो जाएगा। दीर्घ से 4 क्वेश्चन पूछ 6 क्वेश्चन में से 4 देना का रहेगा, ठीक है? 6 क्वेश्चन पूछेगा, उसमें से कितना लिखना रहेगा, 4 लिखना रहेगा, मतलब 20 नंबर के लिए, ठीक? दीर्घ वाला। तो हम 10 कंप्लीट कर चुके हैं, तो 5 नंबर के लिए अब पत्र देखें, पत्र, ठीक है? तो कल के एग्जाम में जो डायरेक्ट आएगा, ठीक है? 99% इसमें क्या है, चांस है कि वो लाएगा, कौन वाला, अपने मोहल्ले या तो गाँव, है ना? में नियमित विद्युत आपूर्ति हेतु संबंध क्या दिया, पदाधिकारी को एक आवेदन पत्र लिखिए। ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझा? इसको एकदम बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, ठीक? उसके बाद दूसरा नंबर क्या है, देखो छात्रावास में रहने वाले छोटे भाई को समय का सदुपयोग का महत्व
महत्व बतलाते हुए एक पत्र लिखिए। यहाँ पर छात्रावास अगर नहीं भी रहे, छोटे भाई को समय का सदुपयोग बताते हुए भी अगर लिखा रहे तो उसका भी वही लिखिएगा, ठीक है। ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा देखिए, गत कुछ दिनों से, है ना, कुछ दिनों से मतलब बीते हुए कुछ दिनों से, गत मतलब, ठीक है, आपके क्षेत्र में अपराध बढ़ गए हैं, उनकी रोकथाम के लिए थाना अध्यक्ष या तो पदाधिकारी को एक क्या लिखे, पत्र लिखिए, ठीक है, पत्र लिखिए, ठीक। उसके बाद चौथा, चौथा हमारा क्या है, चौथा देखिए, आपके क्षेत्र में कूड़े कचरे की देखो अधिकता को हो गई है, अतः स्वस्थ अधिकारी को उचित माध्यम से सफाई की व्यवस्था के लिए एक क्या लिखना है, पत्र लिखना है। अगर इसमें अगर है कि स्वस्थ अधिकारी जहां पर आ गया कि मलेरिया के कारण है, मलेरिया कचरों के कारण क्या हुई मलेरिया, और ये जिस स्वस्थ अधिकारी को एक पत्र लिखे, उसमें भी वही लिखना है जहां पर आ गया स्वस्थ अधिकारी के पास, ठीक है, कूड़े कचरे वाला, तो उसमें एक ही लिखाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए चौथा हमारा क्या है, चौथा पांचवा, पांचवा है ना, पांचवा, अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी करने हेतु, ठीक है, अपने पिताजी को क्या लिखना, एक पत्र लिखना। ये वाला भी बहुत जरूरी है। और छठा हमारा क्या है, अपने क्षेत्र में पेड़ पौधे की जो बहुत ज्यादा कटाई हो रही है उसको रोकने के लिए हम उपायुक्त मतलब डीसी के पास लिखना है, ठीक है, एक पत्र लिखना है, समझे। तो ये हमारा कितना हो गया, 5 मार्क्स से हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये सब है ना, ये सभी क्वेश्चन को आप लोग टिक लगा लें, आपने अगर नोट्स होगा तो उसमें लगा लें, नहीं तो मॉडल सेट में जरूर मिल जाएगा, या तो फिर शर्मा गैस में। और इस सबको एकदम कंप्लीट करना बहुत ही जरूरी है, जो आपके कल के एग्जाम में डायरेक्ट आएगा एकदम, 99% गारंटी है कि ये सभी जरूर आएंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। तो मैं आपका कितना नंबर हो गया कंप्लीट, एक विज्ञापन हो गया, निबंध हो गया 5 मार्क्स, 5 मार्क्स पत्र हो गया, और एक और मैं बताऊंगा जिसमें दीर्घ के लिए 5 मार्क्स के लिए किताब से 5 मार्क्स के लिए शायद एक क्वेश्चन आ सकता है, नहीं तो नहीं भी आ सकता है, ठीक है। किताब से सब 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 6 ठो, और 8 में से 6 लिखना है 3 नंबर वाला, और 8 में से 6 लिखना है किसमें, 2 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो मतलब 40 नंबर उससे आएगा। उसके बाद मैं और आगे आपको बताऊंगा, ठीक। तो 5 नंबर के लिए और बताना बाकी है। उसके बाद आपको मैं बताऊंगा कि किताब से कौन कौन से 3 नंबर में और 2 नंबर में आएगा, ठीक। तो देखते रहे। सबसे पहले आपका निबंध 5 नंबर का कंप्लीट करवा दिए, विज्ञापन भी हो गया कंप्लीट, और पत्र भी कंप्लीट हो गया, 15 नंबर 80 में 15 आपका हो गया। अब हमारा एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ये सब जो पहले नहीं पूछता था इस बार पूछने वाला है, ठीक है। तो 4 दीर्घ में 6 पूछेगा, 4 लिखना है। तो आप देखिए, निम्न में से किसी एक का देना उत्तर, इसमें से सभी किसी में एक दो पूछेगा, उसमें एक देना है, 100 शब्दों में लिखना है। सबसे पहले क्या, प्रदूषण के कारण स्नोफॉल में कमी का जिक्र किया गया है, प्रदूषण और कौन कौन से दुष्परिणाम परिणाम सामने आए हैं लिखें, ठीक है। या तो क्या दिया है, जितने नार्गे ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, वहां की भौतिक स्थिति एवं जनजीवन के बारे में क्या दिया, जनजीवन के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारियां दी लिखें, ठीक है। उसके बाद तीसरा दिया, तीसरा क्वेश्चन ये है, और देखते ही देखते नई दिल्ली का कायापलट होने लगा, ठीक है। नई दिल्ली के कायापलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए हैं, ठीक। इसमें 100 शब्दों में लिखना है। देखिए, माता का आंचल पाठ में माँ बाप का जो वात्सल्य अपने बच्चों के, ठीक है, अपने बच्चों के क्या दिया, बच्चों के प्रति प्रकट हुआ है, उससे अपने शब्दों में लिखिए, ठीक। उसके बाद देखिए पांचवा, पांचवा क्या दिया, पांचवा, ठीक, पांचवा, जॉर्ज पंच की लाट पर किसी भारतीय नेता, ठीक है, यहाँ तक कि भारतीय बच्चे की नाक फिट ना होने की बात से लेखक किस ओर संकेत करना चाहा है। तो ये सभी क्वेश्चन है, इसको एक ही लिखना है। तो आपका हमारा दीर्घ 4 20 नंबर के लिए कंप्लीट हो गया यहाँ। अब अगला क्वेश्चन हम बताएंगे, किताब से पूछेगा 3 नंबर वाला और 2 नंबर वाला, 8 में से 6 लिखना है 3 का, और 8 में से 6 लिखना है 2 मार्क्स का। आपका 80 में 20 मार्क्स कंप्लीट हो गया। अब 60 मार्क्स के लिए आगे आगे वीडियो देखें, है ना, आगे आप लोग को बताने वाला हूँ, ठीक। तो आप लोग का हम पाँच पाँच मार्क्स का 4 क्वेश्चन आप लोग हम कंप्लीट करा दिए दीर्घ के लिए, है ना। 20 मार्क्स आप लोग का कंप्लीट हो गया। कौन कौन, जैसे देखिए, निबंध कंप्लीट करा दिए, विज्ञापन, पत्र, ओलस जितने लिखवाएं उतना आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, आने का चांस बहुत ज्यादा है। हिंदी का कल एग्जाम है और पढ़ना बहुत जल्दी है, टाइम नहीं बचा हुआ आप लोग को। तो देखिए, दीर्घ आप लोग का कंप्लीट हो गया। कुछ क्वेश्चन इसमें बचा हुआ है, कृतिका जो भाग 2 है उसी से मतलब 5 मार्क्स का पूछेगा लॉन्ग में, ठीक है, दीर्घ में पूछेगा। अब देखिए हम लोग क्या देखते हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, लघु लघुत्तरी प्रश्न 3 नंबर वाला, ठीक है। उसमें 60 से 80 शब्द में लगभग लिखना है, 8 क्वेश्चन पूछेगा, 6 ठो लिखना है हम लोग को, ठीक है। ऊपर में पढ़ लीजिएगा, 8 मत लिख दीजिए, ठीक है। 3 नंबर वाला, ठीक, 18 मार्क्स इससे हम लोग को मिलेगा। फिर 2 नंबर वाला अति लघु प्रश्न, ठीक, 6 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन आएगा, 6 क्वेश्चन लिखना है, 2 नंबर करके मिलेगा, 12 नंबर, मतलब इसको 40 शब्द में लिखना है। अति लघु जो है 2 नंबर वाला, उसको लगभग 40, थोड़ा कम रेट चलेगा, ठीक है। उसमें अब टोटल हमारा क्या है, 36 बुक से, ठीक है, 36 बुक से पूछेगा। जो सेकंड फर्स्ट बुक है, ये क्वेश्चन है 30 मार्क्स, अभी बताएंगे 30 मार्क्स के लिए आप जिससे 30 नंबर उठा सकते हैं। 20 नंबर बता दिए। तो सब्जेक्टिव में आपका टोटल 50 नंबर पूछेगा, 20 आप लोग को बता चुके हैं। और अभी मैं बताऊंगा आप लोग को लघु प्रश्न और अति लघु, 3 और 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन कितना, 30 नंबर के लिए, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, देखिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नेताजी चश्मा पाठ का क्या संदेश है, ठीक है। इससे हम लोग को क्या सीखने को मिलता है, नेताजी चश्मा पाठ का क्या संदेश है, ओल हम लोग
ठीक से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारा पठित पाठ के आधार पर, ठीक है, जो आप लोग पढ़े पाठ उसके आधार पर बाल गोविंद भक्त के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। ठीक है, जब उसका विशेषताएं बोले है ना गायन का, तो ये लिखना है। ठीक, अब देखिए लखनवी अंदाज शीर्ष है ना शीर्षक, ठीक है, जो लखनवी अंदाज शीर्षक का पाठ में लेखक को नवाब साहब के किन किन हाव भावों से है ना हाव भाव से महसूस हुआ कि वह उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी कर लीजिएगा। ठीक, आपके विचार से फादर बुल्के ने भारत आने का मन क्यों बनाया होगा। ठीक है, ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, ये सब कंप्लीट कर लीजिए। फिर देखिए पांचवा क्वेश्चन नंबर 5वां, नवाब साहब ने बहुत ही अत्यंत से खीरा फाड़ा। ठीक है, नमक मिर्च बुड़का अंततः क्या दिया है, सुनकर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा। ठीक है, उनका ऐसा करना उनके किन स्वभाव को इंगित करता है। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, इसको एकदम कर लीजिएगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा कौन है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 6, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है। ठीक है, इसको एकदम जरूरी है, कंप्लीट कर लीजिएगा। और सारा क्वेश्चन हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो आगे देखिए और सारा क्वेश्चन आप लोग हम लिखेंगे। ठीक, आगे क्वेश्चन तो देखिए छठा क्वेश्चन हमारा हो गया। अब देखिए हम सातवां क्वेश्चन, तो सातवां क्वेश्चन देखिए एक्स्ट्रा वीवीआई क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए है सब, है ना। उसके बाद 2 नंबर वाला बताएंगे। ठीक है, 3 नंबर 7 नंबर क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, है ना, पान वाले का रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए, उसके बारे में लिखना, पान वाले के बारे में, है ना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, लेखक ने फादर बुल्के को है ना मान करुणा की द्वि चमक क्यों कहा है। ठीक है, ठीक, इसको लिखना है। 9 आप पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए बढ़िया से। 9 नंबर क्वेश्चन, कवि कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों। ठीक है, चलो क्वेश्चन इसको भी पढ़ लीजिएगा बढ़िया से। आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको पढ़ लीजिएगा बढ़िया से। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, बिस्मिल्लाह खां की क्या दिया, चरित्र विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। जहां पर बिस्मिल्लाह खां की विशेषता क्वेश्चन में आ जाए, प्रभाव डालिए, तो कुछ भी आ जाए तो उसी के बारे में लिखना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, पाठ में आए किन प्रसंगों के आधार पर आप कह सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खां की मिलती जुलती संस्कृति के प्रतीक थे। ठीक है, ये वाला भी कर लीजिएगा, बिस्मिल्लाह खां वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 13, पान वाले किस लिए हंस पड़ा, हलदार साहब को कौन सी बात बुरी लगी। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आगे 14, क्वेश्चन नंबर आगे 14। ठीक है, आगे देखिए अब देखेंगे हम लोग क्या 14 नंबर का देखें। तो 14 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या देखिए, काव्य खंड वाला, उगदी खंड वाला था। ठीक है, तो देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, गोपियों द्वारा उद्धव को है ना भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। ठीक है, ये वाला भी क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिए बढ़िया से, याद कर लीजिए, याद होता है तो या तो 2-4 बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देखिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर, इस कथन पर अपने विचार लिखिए। इस कथन पे हम लोग को अपना विचार लिखना है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, श्री कृष्ण के प्रति अपने अनंत अन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है, गोपियों ने किस प्रकार व्यक्त किया है। ये वाला क्वेश्चन भी कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब हमारा कौन वाला आ जाएगा। ठीक है, कहा गया, हाँ क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलारने दिए हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। और 18 नंबर क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन से तर्क दिए हैं। ठीक है, कौन कौन से तर्क दिए हैं, इसको कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट पा रही है। ठीक है, ये वाला हट रही है। ठीक, इसको भी कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, छाया मत छूना, कविता में व्यक्त दुख के कारणों को स्पष्ट कीजिए। इसको भी कंप्लीट कर लेना। ठीक है, बढ़िया से। और सबसे इंपॉर्टेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 21 बहुत इंपॉर्टेंट है, मृग तृष्णा किसे कहते हैं, मृग तृष्णा किसे कहते हैं। ठीक है, छाया मत छूना कवि में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिए। कम से कम इसमें 30 क्वेश्चन हमको आप लोग को मैं कराऊंगा। ठीक है, तभी उसमें से कितना 12 आएगा आप लोग का एग्जाम में। ठीक से, ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन ये हो गया। अब देखिए 22 नंबर का क्वेश्चन आगे देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 22, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। अपने शब्द में लिखिए, ज्यादा नंबर मिले। ठीक, बढ़िया से किताब वाला लिखिएगा जो पर्सन है ना। क्वेश्चन नंबर 23, अट नहीं रही है कविताओं में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है। ठीक है, 22 से क्वेश्चन नंबर 23 था। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, संगीतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं का सहयोग करते हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 मतलब 25 देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, संगीतकार के माध्यम से कवि ने किस प्रकार के अभिव्यक्तियों की ओर संकेत करना चाहा है। ये हमारा हो गया 3 नंबर वाला कंप्लीट लगभग, समझे। अब 2 नंबर वाला हम बताएंगे। 2 नंबर क्वेश्चन नंबर 26 से देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 से। तो क्वेश्चन नंबर 25 हो गया, क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 में
2 नंबर वाला क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन लिखा है 25 तक हम, उसमें 2 नंबर 3 नंबर दोनों मिला हुआ था, वो बहुत ही जरूरी है कल के एग्जाम के लिए, आप लोग पढ़ लीजिएगा बढ़िया से। अब क्वेश्चन नंबर 26 हम देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 इधर 2 मार्क्स वाला सब है, बाकी बात उधर भी था 2 मार्क्स वाला, ठीक। एकदम पहले देखिए, आपको हम लोग 20 नंबर कंप्लीट कर दिए दीर्घ में, 4 ड्रॉप पूछेगा, पूरा कंप्लीट हो गया। अब लघु लघु में 30 नंबर किताब से, ठीक है, 36 किताब से, तो उसका कंप्लीट करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या है हमारा, कैप्टन मूर्ति का चश्मा बार बार क्यों बदलते थे या तो हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 हमारा क्या है, शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है, ठीक है, इसको भी कंप्लीट कर लीजिएगा बढ़िया से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, कैप्टन के बारे में पान वाली की टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें, ये भी क्वेश्चन बहुत ही जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 29, माँ ने अपनी कन्या को अपने चेहरे पर रिझने के लिए क्यों मना किया, ये वाला भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम पढ़ लीजिएगा, कम से कम इसमें 40 शब्दों में लिखने का आएगा, ठीक। अति लघु जो 2 नंबर वाला है। उसके बाद देखो बाल गोविंद, क्वेश्चन नंबर 30, बाल गोविंद भक्त की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी, ठीक है, इसको भी कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 31 देखें, फादर बुल्के के अभिव्यक्ति को अपने शब्दों में लिखिए, ये वाला भी कंप्लीट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, नवाब साहब ने खीरे को सूंघकर खिड़की से बाहर क्यों फेंक दिया, क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 देखें, बिस्मिल्लाह खां काशी को छोड़कर कहीं और क्यों नहीं जाना चाहते थे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34, कम से कम हम आप लोगों को 40 क्वेश्चन लिखाएंगे, है ना, इसमें से आप लोग का आएगा एग्जाम में 12 बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, जो पढ़े होंगे तुरंत हो जाएगा, समझ समझ के पढ़िए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 34 लिखते हैं, ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34 हम लोग देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 34 हमारा क्या है, ठीक है, हवलदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को क्यों निहारते थे, ठीक है, ये हमारा क्या क्वेश्चन नंबर 34 है, बहुत ही जरूरी है। उसके बाद 35 देखिए, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भक्त अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के लिए साधु कहलाते थे, ठीक है, ये वाला भी बहुत ही जरूरी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, पठित पाठ के आधार पर बताएं कि बाल गोविंद भक्त की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा बढ़िया से। क्वेश्चन नंबर 37, भक्त ने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस प्रकार व्यक्त की, जरूरी क्वेश्चन है, सब इंपॉर्टेंट है आप लोग के एग्जाम के लिए, कल के एग्जाम के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी, ठीक है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, कन्यादान कविता में बेटी को क्या सीख दी गई है, कन्यादान जो है हमारा कविता, उसमें बेटी को क्या सीख दी। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, मनुष्य के जीवन में आस पड़ोस का महत्व होता है, परंतु महानगरों में रहने वाले लोगों प्रायः पड़ोसी कल्चर से वंचित रह जाते हैं, इस बारे में अपने विचार लिखिए। क्वेश्चन नंबर 40 है ना, 40 क्वेश्चन इसमें है ना, 30 मार्क्स के लिए आप लोग के 2 नंबर और 3 नंबर वाले क्वेश्चन को आप लोग बता दिए, बहुत ही जरूरी, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, आपके कल के एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है, लगभग क्वेश्चन आपका भिड़ेगा। समाज में हमारा 50 में 40 नंबर मार्क्स भिड़ा, ठीक है, और मैथ वाला भी चेक नहीं कर पाए हैं, टाइम नहीं मिला। अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, ये 40 मार्क्स के लिए हो गया, मतलब देखिए 30 नंबर आपका 30 और 20 दीर्घ वाला कंप्लीट कर दिए, 20 और 30 कितना 50, सब्जेक्टिव आपका टोटल कंप्लीट हो गया। अब हम आपको ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है ना बताते हैं कि कौन कौन आएगा, ठीक है, कल के एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, वो 50 नंबर सब्जेक्टिव आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और जो दीर्घ वाला में थोड़ा बचा है 2-4 क्वेश्चन, उसमें भी लिखवा देते हैं, कम से कम 5 क्वेश्चन, जो भाग 2 कृतिका बुक है उससे जो कुछ क्वेश्चन लिखवाए आप लोग को दीर्घ वाला में, 2-4 क्वेश्चन और लिखवा देते हैं, ठीक है। तो आगे देखिए, 2-4 क्वेश्चन और लिखवा देते हैं, तो हमारा सब्जेक्टिव पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। तो अगला लिखते हैं, देखिए आप लोग को हम 20 नंबर का है ना दीर्घ वाला कंप्लीट करवाए थे, जिसमें से कुछ क्वेश्चन है ना कृतिका 5 नंबर वाला कुछ क्वेश्चन लिखवाए थे, उसमें कुछ बाकी था, उसमें हम लिखा दे रहे हैं, ठीक है। 20 नंबर देखिए, 80 सब्जेक्टिव 50 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा ये वाला होने के बाद, ठीक। ताकि देखिए सबसे पहले हम निबंध 5 नंबर कंप्लीट किया, दीर्घ में 5 नंबर निबंध आएगा, पत्र आएगा 5 नंबर का, विज्ञापन 5 नंबर, और 5 नंबर इससे आएगा कृतिका वाला भाग 2 है ना किताब, इससे 5 नंबर आएगा। कुछ क्वेश्चन को मैंने लिखाया था और कुछ क्वेश्चन बाकी है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी कर लीजिएगा साथ ही साथ। तो 20 नंबर आपका कहीं नहीं, मतलब कम नहीं छूटेगा, ठीक है, 20 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा, 20 का 20 आपका आ जाएगा, ठीक। और जो लघु और अति लघु में 3 नंबर और 2 नंबर और लिखाए, वो सारे क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, आपका सब्जेक्टिव में 50 है ना, लगभग 50 नहीं तो 40 तो लगभग भिड़ना ही चाहिए। देखते हैं कल के एग्जाम में क्या होता है, आप लोग बढ़िया से पढ़ के लेकिन जाइए, जितने बाद में ऐसा ना हो कि पछताना पड़े। तो देखिए हम तो 5 नंबर के लिए, ठीक है, दीर्घ वाला है, कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या दिया, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में क्या दिया, नहाया गंतोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, पहले आप लोग पढ़े होंगे लिखे होंगे, अगर आंसर नहीं होगा तो शर्मा के मॉडल सेट में देखिए, या तो फिर हमको आप कमेंट करके बोलिएगा, ठीक है। प्रस्तुत दूसरा क्वेश्चन नंबर दूसरा, प्रस्तुत यात्रा वृतांत में लेखिका ने हिमालय के जिन जिन रूपों का चित्र खींचा है उन्हें
अपने शब्दों में लिखिए, ठीक है। ये लो क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सैलानियों की प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव करवाने में किन किन लोगों का योगदान होता है, ठीक है। ये वाला भी कंप्लीट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितेन नार्गे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखिए, ठीक है। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉडल सेट में भी शायद दिया है। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, जॉर्ज पंच की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्यंत किए हैं ना, क्या क्या प्रयास किए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, नाक नाक मान सम्मान व प्रतिष्ठा का द्योतक है, ठीक है। यह बात पूरी व्यंग्य व्यंग्य रचना में किस किस तरह उभर कर आई लिखिए, ठीक है। इसके बारे में भी आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अखबारों में जिंदा नाम। देखिए आप लोग का सब्जेक्टिव में 50 नंबर कंप्लीट करवा दिए, निबंध पत्र विज्ञापन और क्वेश्चन कृतिका भाग 2 का हम कंप्लीट करवा दिए। क्वेश्चन लघु अति लघु 2 नंबर 3 नंबर का कंप्लीट हो गया। तो अब देखेंगे हम लोग क्या सब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। नहीं, अब सब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया, ऑब्जेक्टिव के लिए हम लोग देखेंगे, ठीक, जो कल के एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए देखेंगे, तो ऑब्जेक्टिव हम लोग को शर्मागेस और मॉडल सेट से आप सभी लोग पढ़ लीजिएगा बढ़िया से। बाकी कुछ हम ऑब्जेक्टिव वीआई क्वेश्चन को हम गेस किए जो आपके कल के एग्जाम में बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले देखिए गद्यांश और पद्यांश पूछा जाएगा, जिसमें कहानी लिखा रहेगा, नीचे क्वेश्चन ऑप्शन दिया रहेगा, इससे आप लोगों को करना है। तो कुछ जैसे शास्त्री जी का एक सबसे बड़ी विशेषता वाला है, इसको पढ़ लीजिएगा। शर्मा गैस में दिया हुआ है, तो शर्मा गैस में नहीं मिलेगा तो मॉडल सेट में होगा, मॉडल सेट में नहीं तो फिर क्वेश्चन बैंक से पढ़ लीजिएगा आप लोग। फिर भूखा मनुष्य क्या पाप नहीं वाला, ये वाला, ठीक है, ये वाला गद्यांश है सब। साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी है, ये वाला भी गद्यांश वाला पढ़ लीजिएगा, पूरा गद्यांश है इसका, ठीक है। हमारा पर्यावरण हमारा रक्षा कवच, ठीक है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। भारतवर्ष बहुत पुराना देश, इसको भी पढ़ लीजिएगा गद्यांश वाला। ईश्वर का एक दिन बिंदु, इसको भी। जगत और प्रकृति के साथ हमारा जीवन संबंध है, ये वाला, ये सभी क्या है हमारे गद्यांश वाला, ये गद्यांश वाला पढ़ लीजिएगा। शर्मा गैस मॉडल सेट या तो फिर क्वेश्चन बैंक से पढ़ लीजिएगा, ठीक। बाकी बात देखिए, इससे 10 मार्क्स का आएगा गद्यांश से पद्यांश, पद्यांश भी शर्मा गैस से आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा तो मॉडल सेट से, ठीक है। बाकी बात व्याकरण, व्याकरण से 10 मार्क्स आएगा। व्याकरण देखिए आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो इसका वीडियो हम देखेंगे, कोशिश करेंगे बना के डाल सके, टाइम मिलेगा तो डालेंगे, नहीं तो फिर आप लोग पढ़ लीजिएगा शर्मा गैस या तो फिर मॉडल सेट से। तो 10 नंबर इससे हो जाएगा, 10 इससे 20 हो जाएगा, और बचा कितना 10 नंबर, और 50 और 20 70 हो गया। 10 नंबर हमारा किससे आएगा, किताब से, किताब वाला से गद्यांश पद्यांश आएगा, 10 मार्क्स है, उसको भी पढ़ लीजिएगा मॉडल सेट से, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव हमारा 30 नंबर कंप्लीट हो गया, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव हमारा, ठीक है, टोटल 80 नंबर हमारा कंप्लीट हो गया। 100% गारंटी है लगभग, है नहीं, क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, जितना लिखाएं कम से कम उतना कंप्लीट कीजिए, लगभग क्वेश्चन भिड़ेगा। समाज में हमारा सब्जेक्टिव में 50 में 40 भिड़ा है, और इसमें उम्मीद है हिंदी में भी भिड़ेगा। तो आप लोग, है ना, ये वाला पूरा पढ़ें, ठीक है। बाकी बात वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये सभी जितने भी हैं दोस्तों के भी शेयर करें, ताकि वो भी नंबर उठा सके, क्वेश्चन को कंप्लीट कर सके। टाइम बहुत कम है आप लोग का, है ना, तो ठीक है, शेयर करें। थैंक यू।